एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर चुके हैं। आज का फिजिक्स का हमारा टॉपिक है बेटा समविभव पृष्ठ और इस पृष्ठ की विशेषताएं। साथ ही इसके आगे हम पढ़ेंगे किसी चालक की धारिता को। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विभव और धारिता। आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो है वो है विभव और धारिता, जिसमें हम विभव टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। इसके बाद हम समझेंगे चालक की धारिता के बारे में, ठीक है। तो जो कोई भी चैनल पे नया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चैनल को लाइक करो। पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ को समझने से पहले मैं इसके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम आपके लिए बनाती हूँ कि किसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। जो बच्चे पहले से मेरे से जुड़े हैं उनको मैंने एक क्वेश्चन और पढ़ाया है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या था? तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान होती है, उसे ही हमने क्या कहा था बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहा था। ठीक वैसे ही आज हमारे सामने एक पृष्ठ है जिसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो ये जो गोलाकार काल्पनिक वक्र मैंने ये बनाया है, जिसके अंदर किसी बिंदु पर आवेश है, इस आवेश से कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं जो कि इसको लंबवत काट के आगे बढ़ रही हैं। इस बंद वक्र को, इस बंद पृष्ठ को ही कहा जाता है बेटा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, सिमिलर पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। यहाँ पर ये जो बिंदु O है, इस पर आवेश रखा हुआ है +Q। बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है। इसके चारों ओर हमने एक पृष्ठ बनाया जो कि एक काल्पनिक वक्र है जिसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। और इस समविभव पृष्ठ से ये जो गुजर रही हैं, इन्हें कहते हैं बेटा विद्युत बल रेखाएं। क्यों गुजर रही हैं विद्युत बल रेखाएं? क्योंकि अंदर पृष्ठ की क्या है, कोई आवेश रखा हुआ है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा कुछ यूं है, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, पृष्ठ यानी सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये क्वेश्चन इस बार एमपी बोर्ड में आया भी है 2 नंबर में, ठीक है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान एक समान होता है, विद्युत विभव का मान एक समान होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब आप इस पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, हर जगह विभव का मान कैसा प्राप्त होगा, एक समान प्राप्त होगा। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव मतलब समान विभव, और कहाँ पर बेटा, पृष्ठ पर। तो जिस पृष्ठ पर विभव का मान समान बना रहे उसी को कहा जाएगा समविभव पृष्ठ। अब डेफिनेशन तो सिंपल है, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी मतलब ऐसी हैं कि आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में समविभव पृष्ठ की विशेषताएं पूछी जाती हैं और हमें बहुत अच्छे से याद भी करनी है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। फिर एक साइड आप हेडिंग दोगे समविभव पृष्ठ और डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने लिखी है,
और एक तरफ आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, यही डायग्राम है किसका, समविभव पृष्ठ का। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी पहली विशेषता है बेटा, समविभव पृष्ठ को ये जो गुजर रही हैं इसे क्या कहते हैं हम, जो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं, विद्युत बल रेखाएं। समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। ये बल रेखाएं कैसी गुजर रही हैं, इसको काटते हुए गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। अब एक पृष्ठ यहाँ है, एक जस्ट इसके ऊपर की तरफ है, लेकिन दोनों से ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं कि एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। समविभव पृष्ठ एक बंद वक्र है बेटा, बंद काल्पनिक वक्र या बंद काल्पनिक लूप हम इसे कहेंगे। ये एक बंद पृष्ठ है जिससे गुजरने वाली इन रेखाओं को, जो आवेश के कारण उत्पन्न हो रही हैं, हम कहेंगे विद्युत बल रेखाएं। और हम ये कह सकते हैं कि ये बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं, मतलब इससे लंबवत गुजरेंगी। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, दोनों ऐसी सिचुएशन में आमने सामने रहेंगे कि एक दूसरे को काटते हुए इनसे रेखाएं नहीं गुजरेंगी। इनसे ऑब्जेक्टिव बनता है कैसे, तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को खालिस्तान नहीं काटते या एक दूसरे को कभी नहीं खालिस्तान करते हैं, तो कभी नहीं काटते हैं। या समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव खालिस्तान काटती हैं, तो आप खालिस्तान में क्या करोगे, लंबवत काटती हैं। दो समविभव पृष्ठ यानी कि दो खालिस्तान एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एक और बात, समविभव पृष्ठ के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को, जनरली जब हम आवेश को अनंत से उठा के विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे थे तो हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे, फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेकर जा रहे थे तब भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे, और कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हमने क्या नाम दिया था बेटा, विभव। जो कार्य हमने ज्ञात किया था और जिस आवेश को हम लेके आए थे, दोनों के अनुपात को हमने विद्युत विभव कहा था, और इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आया था। ये था विद्युत विभव जो कि W/Q0 था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को ले जाने में, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब अगर आप इस पृष्ठ के अंदर किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो उस आवेश को लाने में जो हम कार्य करेंगे वो कार्य सदैव कैसा होगा, वो कार्य सदैव शून्य होगा। यहाँ पे दो समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं लंबवत काटती हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और आखिरी पॉइंट है ये कि किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ जिसको आप आवेश दे सकते हो, ठीक है, किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ, कंडक्टर मेटल जो है, सुचालक धातु जो है, उस धातु का पृष्ठ
सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो बहुत आसान है बेटा, अच्छे से पढ़ना। और एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स चाहते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। किसी भी खालिस्तान धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, तो हम कहेंगे सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। तो टॉपिक क्या था अभी हमारा? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके हर एक बिंदु पर आप कहीं पे भी विभव की गणना करें, विद्युत विभव का मान एक समान होता है। एक समान इस सम वर्ड से ही समझ जाइए आप। सम विभव मतलब समान विभव वाला पृष्ठ, ठीक है। तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो उसे ही हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के होने के लिए कुछ विशेषताएं भी हैं। तो पहली विशेषता कि समविभव पृष्ठ को ये जो विद्युत बल रेखाएं आवेश के कारण गुजरती हैं, ये सारी रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं, ठीक है। दूसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर दो आमने सामने पृष्ठ आ गए हैं तो दोनों से लंबवत रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तीसरा, समविभव पृष्ठ के अंदर अगर हम किसी और अन्य आवेश को लेकर जाएं तो हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ अगर पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है और इसके अंदर हम किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे बेटा जो कार्य होगा वो कार्य होगा शून्य। और ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकता है। अदरवाइज समविभव पृष्ठ की विशेषताओं में तो आपको ये लिखना ही लिखना है। आखिरी और लास्ट पॉइंट है, किसी भी सुचालक धातु का, किसी भी कंडक्टर मेटल का जो पृष्ठ होता है वो सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। किसी सुचालक धातु को अगर हम आवेश देंगे तो उस आवेश का असर पूरी धातु में समान रूप से रहेगा, ठीक है। कुचालक या अर्धचालक की बात हम नहीं कर रहे। अगर धातुएं सुचालक है, जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ऐसी अगर किसी धातु को हमने कोई आवेश दिया तो उस आवेश का असर पूरे पृष्ठ पर पड़ता है। और आप कहीं पे भी विभव निकालो, विभव का मान, और आप कहीं पे भी विभव निकालें, विभव का मान हमें एक समान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने समझा बेटा समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है धारिता टॉपिक से। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा धारिता। विभव और धारिता दो चैप्टर को मिला के एक ही चैप्टर बना दिया। पहले ये अलग अलग थे। विभव हम पढ़ चुके, सारे क्वेश्चन विभव से जितने भी बनते हैं मैंने करवा दिए। अब हम समझेंगे कि धारिता क्या है, ठीक है। धारिता यानी कैपेसिटी, धारिता यानी धारण करने की क्षमता, कि कितना कोई चालक अपने अंदर धारण कर सकता है। उस आधार पे हमें धारिता को एक्सप्लेन करना है कि किसी चालक की धारिता क्या होती है। इसके आगे के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम समझेंगे संधारित्र के बारे में, संधारित्रों के संयोजन के बारे में, श्रेणी क्रम, समांतर प्लेट संधारित्र, फिर उसके बाद गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ये सब समझना है हमें आगे जाके, ठीक है। पर शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है बेटा? शुरुआत हो रही है हमारी चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। अब चालक की धारिता क्या है तो समझिए, पहले मैं थ्योरी लिखवा रही हूं। जब किसी चालक को आवेश देते हैं, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ जाता है, उस चालक का विभव बढ़ जाता है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं उस चालक का विभव बढ़ जाता है। चालक का विभव
दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। चालक का विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यदि चालक को Q आवेश देने पर अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके विभव में चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो तब। अगर हम किसी चालक को आवेश दें, मान लीजिए बेटा हमारे पास ये चालक तार है एक, हमने इसको एक तरफ से आवेश देना चालू किया, धीरे धीरे करके इस पूरे चालक तार में आवेश फैल गया। अब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम आवेश देते चलेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ते चलेगा, क्योंकि आवेशों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। हमने आवेश दिया है बेटा Q और विभव बढ़ रहा है V, तो धारिता की परिभाषा बोलती है, अगर हमारे पास ये कोई चालक है जिसे हमने Q आवेश दिया, पूरे चालक तार में आवेश फैल गया, और जैसे ही आवेश फैल गया तो इसका विभव भी धीरे धीरे बढ़कर कितना हो गया, V हो गया हो, तब चालक को दिया गया आवेश उसको किए गए विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। आवेश यानी कि बेटा Q समानुपाती होगा V के, ऐसा डेफिनेशन बोल रही है। चालक की धारिता क्या है, तो सिंपली समझिए कि कोई चालक अपने अंदर कितना आवेश धारण कर सकता है, कितना आवेश रख सकता है, वही है उसकी धारिता। अगर हमने चालक को Q आवेश दिया, धीरे धीरे करके आवेश की मात्रा बढ़ाई, तो धीरे धीरे करके इसका वोल्टेज यानी कि विभव भी बढ़ेगा। इस स्थिति में चालक की धारिता की परिभाषा बोलती है कि चालक का विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। चालक का विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, तो हमने आवेश को विभव के समानुपाती कर दिया। अब Q समानुपाती है V के, जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाकर बराबर लिखते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ नियतांक आ जाता है कुछ ना कुछ, और यहाँ जो नियतांक आएगा बेटा वो होगा C। C यहाँ पे क्या है, नियतांक, और इनटू में क्या है, V। अगर मैं C को यही रहने दूं और V का कर दूं पक्षांतर, तो Q के बटे में कौन आ जाएगा, V आ जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा, C, या इसे पलट के लिख दो, C बराबर Q अपॉन V। अब ऐसा क्यों लिखा है मैडम, तो हमें बताइए। यहाँ C एक नियतांक है, C क्या है बेटा, नियतांक है जिसे उस चालक की धारिता कहते हैं। वाव, सूत्र निकल के आ गया। कैसे आया, तो समझ में कुछ नहीं आया, बताती हूँ। ठीक है, जहां C एक नियतांक है जिसे उस चालक की क्या कहते हैं बेटा, धारिता यानी कि कैपेसिटी कहते हैं। इसका मात्रक मुझे बताओ, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, बीच में है बटे, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, या एसआई पद्धति में एक और मात्रक होता है, फैरेड होता है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक है, इसका कौन सा मात्रक बेटा, एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। इसे मैं अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे
क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है, या फैरेड होता है। देखिए, जितना आवेश दोगे उतना विभव बढ़ेगा, एक आवेश दोगे एक विभव बढ़ेगा, मतलब एक दो आवेश दोगे फिर एकांक की वृद्धि होगी, फिर एकांक की वृद्धि होगी, ऐसे कर करके जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ेगा। मान लीजिए आवेश आपने Q दिया था, विभव बढ़कर हो गया V, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, समानुपाती का नियतांक हटाने पर नियतांक आता है। यहाँ नियतांक है बेटा C है एक नियतांक जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चूंकि हमें धारिता ही निकालनी है तो विभव का कर दीजिए पक्षांतर, इसको देखकर आप बोलोगे C बराबर Q अपॉन V, अर्थात चालक की धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, के अनुपात के बराबर होती है। अब यदि Q आवेश देने पर V का मान 1 हो जाए, मतलब हम इतना आवेश दें कि विभव में कितने की वृद्धि हो, एकांक वृद्धि हो, तब हम जानते हैं C बराबर है Q अपॉन में है V का मान एकांक कर दिया तो V 1 होके यहाँ से हट गया, तब C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा, Q। मैंने क्या बोला, इतना आवेश दीजिए सिर्फ आप कि विभव बढ़कर सिर्फ कितना हो, एकांक हो, सिर्फ 1 की वृद्धि हो, तो विभव को 1 कर दो, आवेश आपने दिया है तभी विभव एकांक हुआ, तो C बराबर Q बचा क्योंकि V का मान हो गया 1। ये कब हुआ, चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है। चालक की धारिता आवेश की भी बराबर हो सकती है, उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर सके या एकांक वृद्धि कर दे। चालक की धारिता दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो कि उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। चालक की धारिता जो है यानी कि धारिता का SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है और फैरेड भी होता है। और अगर CGS पद्धति की बात करें तो CGS मात्रक होता है बेटा धारिता का स्थैत फैरेड। क्या होता है, स्थैत फैरेड। तो सिंपली इसको देखकर हम क्या डिफाइन करेंगे कि जब हम किसी चालक को आवेश दें, चालक को ही आवेश दे सकते हैं, कुचालक को तो नहीं देंगे, है ना। मैंने कभी कुचालक को आवेश देके देखा नहीं, हालांकि कंघी वगैरह में खूब एक्सपेरिमेंट किया है ताकि आवेश को उत्पन्न किया जा सके। तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है बेटा, कुचालकों में। सुचालकों में तो आवेश देना पड़ता है, ठीक है, आवेश बहता है उनके अंदर से। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में हम वृद्धि करवा रहे हैं, तो आवेश विभव के समानुपाती हो रहा है। तो अगर हमने आवेश दिया है Q, विभव है V, तो Q समानुपाती होगा V के। समानुपाती का निशान हटाने पर नियतांक आया, यह नियतांक C है धारिता, तो विभव का पक्षांतर कर दो, C बराबर Q अपॉन V। ये आगे तक हमें लगेगा कि चालक की धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है, यही धारिता का सूत्र है। ये तो बात की कंडीशन है, ठीक है। धारिता का सूत्र हम क्या लिखेंगे, C बराबर Q अपॉन V। आवेश और विभव का अनुपात ही क्या है, धारिता है। हमने लिखा बाकायदा कि यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। अब हमने माना कि हमने आवेश इतना दिया कि विभव में सिर्फ 1 की वृद्धि हुई हो, तो C बराबर Q बचा क्योंकि V का मान 1 हो गया। अब जब C बराबर Q आया तो वो कब आया, जब V कितना हो गया हो, 1। तो हमने बोला चालक की धारिता दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में कितने की वृद्धि कर दे बेटा, एकांक वृद्धि कर दे। और चालक की धारिता का CGS मात्रक होगा स्थैत फैरेड।
साइंटिस्ट के नाम के सामने स्थैत वर्ड लगा दो, सीजीएस मात्रक बन जाते हैं। जैसे बल का कूलाम, फिर सीजीएस में स्थैत कूलाम, धारिता का फेरड, सीजीएस में स्थैत फेरड, डाइन, मतलब ऐसे करके आपको क्या बोलते से मात्रक मिलते चलते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, समझ में आ गया। तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने पढ़ा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, चालक की धारिता की परिभाषा, इसका मात्रक। अब हम इससे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आज बहुत धीरे धीरे कवर किया है और ज्यादा कुछ टफ उठाया भी नहीं। जो चीजें पढ़ी हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आसान है। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, स्टोरी वगैरह लगाओ, स्टेटस पे रखो, दोस्तों को शेयर करो। और एंड इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो आप हमें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर, मतलब ये आपकी इच्छा है, अपनी मर्जी है ना। तो आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए हमारे साथ और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार का बोर्ड एग्जाम हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए, बहुत धांसू जाना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आने वाला है एमपी बोर्ड वालों का बहुत जल्दी, और हमको है उसका बेसब्री से इंतजार कि कब रिजल्ट आए और कब पार्टी हो, कब धमाका हो। तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।